कंपाउंड के यानी दूध वाले कंपाउंड से होते हुए और यहाँ से जो तमाम तरह के जो रो हाउस है उन तक का पानी लेते देते वो पानी सीधा लाया गया और फिर ये नया पुल बनाया गया। इस पुल के जरिए ले जाकर के एमएमआरडीए में मिला दिया गया। अब आप समझिए कि एमएमआरडीए जिसका परमिशन दे ही नहीं सकता था, क्योंकि एमएमआरडीए के पास पानी डालने की क्या जरूरत है, एमएमआरडीए पानी क्यों लेगी, क्योंकि एमएमआरडीए ने जो नाला बनाया वो सिर्फ अपने लिए बनाया, वो भी बारिश में रोड पर जो पानी गिरता है उसके लिए। लेकिन यहाँ पर कहीं न कहीं बहुत बड़ा गेम कर दिया गया और उस गेम के शिकार अब हो रहे हैं लोग सोपारा फाटा के। और वहां पे साल के 12 महाराष्ट्र में लगभग 56 महानगर पालिका है पूरे महाराष्ट्र के अंदर, यहीं पर नगर निगम भी है। लेकिन उन 56 महानगर पालिका के अंदर एक ऐसी महानगर पालिका है वसई विरार शहर महानगर पालिका। ये पहले भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था, लेकिन आज वसई विरार मात्र सोने की चिड़िया बैठी है, जो महाराष्ट्र के पालघर जिले के अंतर्गत आती है। ये वसई विरार सोने की चिड़िया है। इसे तो मुख्यमंत्री भी नहीं छोड़ना चाहता है, नगर रचना का मंत्री नहीं छोड़ना चाहता, वन विभाग मंत्री नहीं छोड़ना चाहता। आखिर क्या है वसई विरार में ऐसा क्या? बारिश के समय जब हाईवे पर बारिश होती है, सड़क पर जब बारिश होती है, तो वो बारिश का पानी सड़क पर से बह करके एमएमआरडीए के नाले में आ जाए और वो नाले में सूख जाता है या थोड़ा बहुत बाहर निकलता है और खत्म हो जाता है। सिर्फ बरसात तक ही वो पानी रह जाता है जब तक बारिश होती है, लेकिन बाकी कोई यूज नहीं है, बाकी कोई ओवरलोड नहीं है कि उसमें पानी कहीं और से आ जाए। लेकिन कमाल की बात है कि हम आपको कुछ चीजें बताएंगे कि पानी रोड पर जो बह रहा है काठियावाड़ी के पास, उसका कारण क्या है, उसका रीजन क्या है, वो बताएंगे आपको। शिवाजी जी पीछे जाइए। आखिर कैसे सवालों का सामना करेंगे स्थानीय आमदार राजेश पाटिल साहब, क्योंकि डिस्प्ले पर दिखने वाली तस्वीरों ने लोगों का जीना दुश्वार किया है पिछले कई सालों से। और यह स्थान राजेश पाटिल साहब के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। रो हाउस और भारी भरकम कंस्ट्रक्शन को सुविधाएं देने के चक्कर में सोपारा फाटा की जनता को घनचक्कर बना दिया निर्माणकर्ताओं के घिनौने खेल ने। हमारे पीछे जो तस्वीरें हैं वो NH-48 की हैं और NH-48 पे हाईवे पर एमएमआरडीए के तहत बनाया हुआ एक नाला है। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि ये नाला एमएमआरडीए बनाती क्यों है। ऐसा तो नहीं कि हाईवे पे किसी का घरौंदा है या NH-48 पे लोगों का घर होता है, घर से नहाने धोने का पानी रोड पे आएगा, नहीं, बल्कि वो नाला इसलिए बनाया जाता है कि बारिश के समय जब रोड पर पानी गिरता है बरसात का, वो पानी साइड में होके एमएमआरडीए के नाले में जा करके और वो फिर धीरे धीरे खत्म हो जाए। ऐसे इसीलिए ये बना। डिस्प्ले पर सरपट दौड़ने वाली तस्वीर है सोपारा फाटा की, जहां से आमदार राजेश पाटिल साहब को पिछले चुनाव में भारी निराशा का सामना करना पड़ा था। माना जा रहा है कि ये भी एक बड़ा कारण होगा उनमें से, क्योंकि यहां पर प्रतिदिन सफर करने वाले मुसाफिरों को बेहतर पता है कि आखिर यह किसकी कारसाजी है और असल जिम्मेदार कौन है। गाँव का पानी है, तो बताइए कि इस बार आमदार की बड़ी जिम्मेदारी बनती थी कि इस मामले से निपटारा किया जाए, हाईवे भी सुरक्षित रहे और स्थानीय लोग भी सुरक्षित रहे, उनके घर में पानी भी सही से बह सके और महानगर पालिका द्वारा बनाए हुए नाले का लोग इस्तेमाल करें। लेकिन प्राइवेट नाला बनाया गया, प्राइवेट ब्रिज बनाई गई, प्राइवेट नाले सरकारी और एमएमआरडीए में ले जाके मिलाया गया और अब लगातार पिछले कई सालों से कह लीजिए कि लोग दंड से झेल रहे हैं इस पानी और गंदे पानी के खेल का। इंकलाब न्यूज लाइव, खबरों का एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज लाइव में फारूक शाह और आज बताना चाहूंगा कि बोईसर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रणनीति तैयार हो गई है और ऐसे में यहाँ के पुराने मांझी आमदार राजेश पाटिल साहब की चुने जाएंगे और वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब सवाल उठता है कि राजेश पाटिल साहब के कार्यकाल में हुआ क्या क्या था, उस पर जरा गौर से नजर डालते हैं। तो आपको बता दूं, एक दंश झेल रहा है सोपारा फाटा पानी की समस्या से। सोपारा फाटा जैसे ही शुरू होता है ब्रिज, वहां से पहले काठियावाड़ी होटल लगता है और काठियावाड़ी के पास पानी लगता है और पानी लगने के कारण वहां की सड़क जो है अंतरिक्ष का रूप धारण कर ली है। वहां गाड़ियां अंतरिक्ष में जैसे चलती हैं वैसे दिखाई देती हैं और चलने वाला आदमी कुछ पल के लिए महसूस करता है कि मैं चांद पर चंद्रयान से पहुंच गया हूं। ऐसे में वो विडंबना जो वहां लोग झेल रहे हैं उसका कारण क्या है, उसका रीजन क्या है, तो उसे जानने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। और जिस जगह हम खड़े हैं इस जगह पर IRB का एक नाला है जो वहां पर जाकर के है। उस नाले में पेल्हार का नाला ले जाकर के मिलाया गया था और उस नाले में जब पेल्हार का नाला गांव वालों का पानी और यहाँ के रेसिडेंशियल एरिया का पानी जब मिलाया गया तो ये पानी यहाँ पे लगना बंद हो गया। जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ पर पानी नहीं लगता और यहाँ का पानी निकल के अब जाता है काठियावाड़ी होटल के पास और वहां का सीन अंतरिक्ष में बदल गया। हमारे साथ सुरेश तिवारी हैं। सुरेश तिवारी जी, क्या कहेंगे
इस विषय पर आपने कहा कि कुछ हम पर भी कटाक्ष करेंगे, क्या है आपका मामला? यहाँ रहते हैं हम, और हम जो है अंतरिक्ष पर, इसलिए हमको यहाँ की चीजों की जानकारी। समस्या क्या है मालूम है, ये जब यहाँ की जो ये इमारतें बनी हुई हैं, काफी समझा जाए तो अवैध तरीके से बनाई गई है, और उस वक्त मैंने ये सौदा जो किया गया था इसको बनाने के लिए, इसके मैंने चर्चाएं की थी। ये अभी तो फिलहाल किसी की मेहरबानी है, दुआ है और आशीर्वाद है, ये थोड़ा सा हो गया, लेकिन उसके पीछे का भाग क्या है ये कोई नहीं जानता। जब सर्वप्रथम यहाँ पे जब नाले ये पूरा रोड भरा रहता था गंदगी से, जैसे आगे गंद नजर आ रही है, तो मैंने बीबीएमसी को तकरार किया। बीबीएमसी को तकरार किया, और तकरार करने के बाद यहाँ के सामाजिक लोग जो हैं, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी हैं, मैं किसी को नहीं बोलूंगा, लेकिन मैंने इतना लोगों से पूछा था कि भाई अगर हम पूजा करने जाते हैं तो रास्ता कौन सी है? तो बोले यही है। और आप नमाज पढ़ने जाते हो तो रास्ता कौन सी? बोले यही है। हम कहा लेकिन उन सबके बीच का जो पानी आता है ये कौन सा पानी है? तो बोले गंदा पानी है। तो हम कहा उस गंदे पानी को पार करके जब हम निकलते हैं और एक लुखा वहां से 100 की स्पीड में आता है तो वो छींटा उड़ाता है, तो उस गंदे पानी से आप मस्जिद में चले जाते हो और मंदिर में चले जाते हो, दोनों पवित्र हो जाते हैं, पर आप सवाल क्यों नहीं उठाते? इस विषय को लेकर के मैंने बीबीएमसी को लेटर डाला, काफी मेरी मगजमारी हुई, उनसे बातचीत हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। जब थोड़ी सी ज्यादा उस पर मैंने प्रेशरबाजी किया तो ये बात आमदार तक गई, और आमदार के लोग यहाँ के कुछ स्थानिक जो नेता हैं बहुजन विकास अघाड़ी के, अभी फिलहाल थोड़े दिन के लिए ही नेता है वो, आगे की उनकी कहानी भगवान ही जाने, तो उन्होंने इस पे और भी अपनी पावर लगाई, क्योंकि बहुजन विकास अघाड़ी का गढ़ है, गढ़ माना जाता है और गढ़ में ही खड्डा है। तो उसमें लोगों ने अपनी रणनीति के तहत उस पे हमारा जो लेटर है उस पे तहकीकात किया। तहकीकात करने के बाद आमदार से मुलाकात की, आमदार ने MMRDA को संदेश भेजा, उन्होंने कुछ नहीं किया। हमने गठ नेता से बात की, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। लास्ट में बात आई क्या दोगे, ये मेरी बात नहीं है, MMRDA और यहाँ के कुछ लोगों से बात हुई थी कि क्या दोगे, क्योंकि ये क्षेत्र उनका है, ये क्षेत्र आपका, ये BBMC में आता है, MMRDA में आता है, MMRDA वाला आपको काम क्यों करने दे, बात यहाँ फंस गई। तो उसके बीच में आमदार साहब आए और यहाँ से जो पानी बहता था गंदा पानी, इसको यहाँ से मिला के उसमें MMRDA के नाले में छोड़ दिए। अब यहाँ कुछ पत्रकार बंधु भी, हमारे जो पत्रकार बिरादरी हैं, हम भी उसी बिरादरी से आते हैं, तो पत्रकार बंधुओं ने कुछ लालच बस बड़ी मेहनत की, और जिसने इसमें मेडिएटर का काम किया उसको आसमान पे चढ़ाने की कोशिश की। हुआ क्या, यहां से बह के गया और वहां रुक गया, मतलब जो चीज हमने यहां साफ किया वो वहां एक जमा हो गया, बात सेम की सेम रहेगी। लेकिन मैंने जिस बात पे अपनी तकरार की थी और मेरा जो रुकाव था वो ये था कि बसई विरार शहर महानगर पालिका प्रभाग समिति F क्षेत्र में ये डोंगर साइड के अंदर नाला ही नहीं है। मैंने नाला की मांग की। ये पूरा जितना क्षेत्र आपको दिख रहा है ये करोड़ों लोग रहते होंगे, लेकिन नाला नहीं है। अगर पेशाब करते हैं तो अपने घर में ही पानी वापस लेते। इस मुद्दे को छेड़ा गया तो इतना यहाँ पे हुआ क्या, कैसे लेन देन दुनियादारी वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन कुछ तो चापलूसी के तहत ये काम किया गया और उस नाले में मिला के आगे से 12 फाटे पे छोड़ दिया गया। हम उसी गंदी पानी में कल भी नहाते थे और आज भी नहा रहे हैं। कल भी लोग अंधे थे और आज भी अंधे। तो हमने अभी तक आपको बताया कि MMRDA के पास नाला जो होता है वो सिर्फ बारिश के पानी के लिए होता है, बाकी कोई पानी नहीं होता है, लेकिन उसमें छेद कर दिया गया, उसमें मिला दिया गया। कमाल तो ये कि महानगर पालिका द्वारा भी नाला नहीं बनाया गया था, प्राइवेट बनाया गया था। और वो प्राइवेट कहां से बना हुआ है वो दिखाएंगे। हमारे पीछे आप बोर्ड देख सकते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग बोर्ड लगे हुए हैं हलीमा हेरिटेज के नाम से। हलीमा हेरिटेज ये यहाँ पर बनाया जा रहा है, बड़े स्तर पर काम किया जा रहा है। बहुत अच्छी बिल्डिंग है, लीगल बिल्डिंग है, लेकिन इन लीगल बिल्डिंग के पीछे यहाँ पर रो हाउस हुआ करता था। जिस रो हाउस को देख करके जनता यहाँ पर बसने के लिए बेचैन हो गई और इसका फायदा लोगों ने उठाया। इसी के ठीक पीछे बहुत बड़ी आबादी है, आदिवासी समाज की, ग्राम पंचायत की और तमाम तरह के पुराने लोग रहते हैं। और यहाँ पेलार गांव की आबादी है। पेलार गांव के अंदर से जो नाला था, उस नाले का पानी का बहाव उल्टा हो गया और इस कंपाउंड के यानी दूध वाले कंपाउंड से होते हुए और यहाँ से ये हेरिटेज और तमाम तरह के जो रो हाउस है उन सब का पानी लेते देते वो पानी सीधा लाया गया और फिर ये नया पुल बनाया गया। इस पुल के जरिए ले जाकर के MMRDA में मिला दिया गया।
अब आप समझिए कि एमएमआरडीए जिसका परमिशन दे ही नहीं सकता था, क्योंकि एमएमआरडीए के पास पानी डालने की क्या जरूरत है, एमएमआरडीए पानी क्यों लेगी, क्योंकि एमएमआरडीए ने जो नाला बनाया वो सिर्फ अपने लिए बनाया, वो भी बारिश में रोड पर जो पानी गिरता है उसके लिए। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गेम कर दिया गया और उस गेम के शिकार अब हो रहे हैं लोग सुपारा फाटा के। और वहां पे साल के 12 महीने पानी बह रहा है, वो भी वो पानी जो गंदा है, मल मूत्र का पानी है और ये फिलहाल गांव का पानी है। तो बताइए कि इस बार आमदार की बड़ी जिम्मेदारी बनती थी कि इस मामले से निपटारा किया जाए, हाईवे भी सुरक्षित रहे और स्थानीय लोग भी सुरक्षित रहे, उनके घर में पानी भी सही से बह सके और महानगर पालिका द्वारा बनाए हुए नाले का लोग इस्तेमाल करें। लेकिन प्राइवेट नाला बनाया गया, प्राइवेट ब्रिज बनाई गई, प्राइवेट नाले सरकारी और एमएमआरडीए में ले जाके मिलाया गया और अब लगातार पिछले कई सालों से कह लीजिए कि लोग दंड से झेल रहे हैं इस पानी और गंदे पानी के खेल।